हेलो, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम पढ़ने वाले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो सी एक्स में अगर हम बात करें, एक्स कौन है आपका? हैलाइड है। क्या होगा? FCl Br और आई हो सकता है आपका एक्स। एक्स है कौन? हैलोजेंस, और हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आर दोज एलिमेंट विच अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस केस में क्या है? एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस एक्स एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड में हो रहा है चार्ज सेपरेशन, और जिन बॉन्ड में होता है चार्ज सेपरेशन उसको बोलते हैं क्या आप? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग थी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा है भाई? पोलर नेचर है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर क्या आ रहा है? चार्ज सेपरेशन आ रहा है, और जिन बॉन्ड के अंदर चार्ज सेपरेशन आता है वो बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर? तो आपका आंसर होगा इट इज पोलर नेचर बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। आई थिंक सबको क्लियर होगा पॉइंट ना? कॉमन। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो हम बात कर रहे हैं आपसे अब की बात बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास चार हाइड्रोजन कॉम्पाउंड से एक है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, या उसके बाद आता है आयोडीन। तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा मैंने कुछ बनाया है ऐसा, CF, उसको बनाया है CCl, उसको बनाया है CBr, उसको बनाया है मैंने CI। अब ऐसा क्यों बनाया है? फ्लोरीन की आउटर कॉम्पोजिशन होती है 2s2 2p5, क्लोरीन की होती है 3s2 3p5, ब्रोमीन की होती है 4s2 4p5 एंड आयोडीन की होती है 5s2 5p5। तो इसमें क्या है आपके पास? सिर्फ ओनली दो सेल्स है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। यहाँ पे क्या आपके पास तीन सेल रहेंगी, यहाँ पे है 4 सेल्स हैं, यहाँ पे है 5 सेल्स हैं। तो कार्बन का साइज तो सेम है, बट साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो अगर हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो C और X की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। तो अगर पूछेगा आपसे ऑर्डर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो सबसे छोटा होगा CF, उससे बड़ा CBr, उससे बड़ा CI, सॉरी सबसे छोटा CF, फिर उसके बाद आएगा CCl, फिर आया CBr, एंड सबसे बड़ा कौन सा आया भाई आपका? CI आया। आई थिंक सबको क्लियर वाला पॉइंट। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है साइज। तो साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? आयोडीन आ रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी। तो जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है उसकी, फिर CCl, फिर CBr एंड फिर CI।
तो आपसे बोलेगा एग्जाम के अंदर अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, कम होती चली जाएगी। आई थिंक ये वाला पॉइंट को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसके तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे डाइपोल मोमेंट पे बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेगा आपसे। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन है सर डाइपोल मोमेंट होता क्या है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो डाइपोल मोमेंट कब आती है, ये आती है पोलर मॉलिक्यूल्स में आती है। अगर मॉलिक्यूल्स क्या है नॉन पोलर तो डाइपोल मोमेंट होती है 0। अब कैसे निकालते हैं समझो उसको, कह रहे हैं मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। व्हाट इज हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो एटम जिसमें है दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो मैं मान रहा हूँ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है तो बॉन्ड में क्या रहता है भाई, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। तो ये हो जाएगा स्लाइट नेगेटिव क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो जाएगा स्लाइट पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, चार्ज डिफरेंस आ गया। तो माना कि भाई प्लस क्यू यहाँ पे हुआ चार्ज सेपरेशन और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी मान ली हमने, ए मान ली। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या, डाइपोल मोमेंट इज द मैथमेटिकल प्रोडक्ट of the charge separation between the dipoles and distance between the two dipoles। क्या है भैया, ये चार्ज सेपरेशन किसके बीच में, दो डाइपोल के बीच में जो चार्ज सेपरेशन हुआ है वो, एंड इट इज द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ एक वर्ड यूज कर लेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, कितना सेपरेशन हुआ है चार्ज उससे मतलब है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा भाई, कितना चार्ज सेपरेशन हुआ है वो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हुआ आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी यूनिट मिली क्या होती है, कूलम मीटर होती है, और इसको हम डिबाई भी लिख लेते हैं। तो अराउंड 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 3.33 10⁻³ कूलम मीटर होता है। तो डिबाई क्या है, इज अ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हमारा खास क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की हम बात करें तो आपको पता है, हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें होगा, फ्लोरीन वाले केस में होगा। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नॉर्मल, तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए CH3 आएगी, फिर होनी चाहिए CH3Br की, फिर होनी चाहिए CH3Cl की, फिर होनी चाहिए CH3F की। अगर मैं ओनली एक ही फैक्टर इंक्लूड कर रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके से क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। तो फ्लोरीन केस में चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये ऑर्डर क्या है, गलत है। ऑर्डर में थर्ड ट्विस्ट है, ऑर्डर ये तो ठीक है CH3I CH3Br, यहाँ पे आता है CH3F, फिर आता है CH3Cl। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी NCERT में टेबल दे रखी है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसका कितना डाइपोल मोमेंट है। तो आपके CH3Cl वाले कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू CH3F से।
अब क्वेश्चन सर ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन तो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैंने भी बताया आपको डाइपोल मोमेंट क्यू पे डिपेंड तो कर रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू डाइपोल्स। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, साइज ऑफ एटम पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सी एफ और सी सी एल, इसका क्यू ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, बट बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी एल क्या है, ज्यादा है सी एफ से, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सॉरी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जिसकी वजह से जो ए है, ए क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी एल क्या हो जाएगी, ज़्यादा एज कंपेयर टू सी एफ। तो जिसकी वजह से डाइपोमेंट जो निकल के आएगी CH3Cl की, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रही है अपने भाई, क्यों पे डिपेंड कर रही है, साथ में डिपेंड कर रही है ए पे। तो CF का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटा है, तो मल्टीपल क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा एज कंपेयर टू CCl कंपेरिजन में। तो इसकी वजह से डाइपोमेंट ऑफ CH3Cl क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू डाइपोमेंट ऑफ CH3F। तो अब क्वेश्चन सर ये आएगा कि सर Br का तो डाइपोल मोमेंट और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ तो और बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, बट उसमें जो Q आएगा वो बहुत छोटा आएगा, तो उनका जो मल्टीपल आएगा वो आपके CF के मल्टीपल से क्या आएगा, कम आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। तो मैं दिखाऊं, आपके पास NCERT में टेबल है, आपके पास टेबल नंबर 6.2, वहाँ लिखा हुआ है डाइपोमेंट का ऑर्डर, कह रहा है CH3F इसकी है 1.847, CH3Cl ये है 1.860, CH3Br 1.830, CH3I 1.636। तो ये डाइपोल मोमेंट है इन डिबाई। तो समझ में आया, CH3Cl का मोमेंट क्या है, ज़्यादा है किससे, CH3F से। Br की कम है बट ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन Q क्या हो गया, कम हो गया, जिसके से मल्टीपल आएगा वो थोड़ा सा छोटा आएगा एज कम्पेयर टू CH3F और CH3Cl कंपेरिजन में। तो ये था डाइपोमेंट का। तो आपके नीट के एग्जाम में और CBSE एग्जाम में MC क्वेश्चन आ सकता है, अरे इन द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो याद रखना, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सबसे कम होगी CH3I की, फिर होगी CH3Br की, देन CH3Cl भी ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, CH3F आएगा, देन उसके बाद आएगा CH3Cl। तो होप सो आपको डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इन द फॉलोइंग विच हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इन सब में, CH3Cl की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है इन सब में। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सब क्या है, आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट ही चल रहा था। चैप्टर का मेन पार्ट अब स्टार्ट होगा। तो लिखिए हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आप कैसे हेलो एल्केन बनाओगे, तो दे आर n नंबर्स ऑफ मेथड्स हैं बनाने के लिए। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। आप एल्कोहल से कैसे बनाओगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं यूजिंग हैलोजन
एसिड, मतलब बात कर रहा है किसकी आपसे, HX की बात कर रहा है आपसे मेनली। तो अगर मैं दिखाऊं मेरे पास क्या है, ROH, ROH क्या है मेरा, अल्कोहल, कह रहा इसमें ऐड कर दो आप HX। तो यहाँ अगर मैं HX ऐड करता हूँ तो यहाँ से निकाल देंगे अभी आप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा आपका RX प्लस H2O। तो ये मेरा क्या था, अल्कोहल, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। बट जितना इजी दिख रहा है इतना इजी है नहीं है, क्योंकि कई सारे मेथड्स में आपके अलग अलग रिएजेंट ऐड करते हो आप बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें, कि आपको क्लोरो एल्केन बनाना है, तो कैसे बनाओ क्लोरो एल्केन। तो कह रहा है आपके पास क्या है, ROH, कह रहा है इसमें आप ऐड करोगे HCl, तो सेम रिएक्शन दिख रही है, ROH HCl के लगा दिया, Cl लगा दिया, बट यहाँ पे एरो पे एक वर्ड लिखा होता है एनहाइड्रस ZnCl2, तब बनता है ये आपका RCl प्लस H2। तो मैंने क्या कहा, रिएक्शन सेम टू सेम ऊपर जैसी है, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनहाइड्रस ZnCl2, तो ऐसा तो लिखा नहीं होगा, उसका कुछ काम होगा। अब काम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं मैंने। तो ये पहले से बताई, मेरे पास अल्कोहल है, उसमें क्या ऐड कर दो आप, HCl ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो अगर मैं ऐड करता हूँ ये, क्या बन जाएगा मेरा RCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। आई थिंक क्लियर है ना। अब क्वेश्चन लिखो, वाई वी यूज एनहाइड्रस ZnCl2 in previous reaction। तो उसका काम क्या था, तो समझो काम क्या है इसका। ROH में O के पास क्या है भाई, लॉन पे होते हैं, इट इज रिजेंबल टू स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर में भी 2 लॉन पे होते हैं। इसके पास कौन आया भाई, ZnCl2 आया। भाई ZnCl2 जो है मेरा क्या है भाई, ये लुईस एसिड है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे जिंक के ऑक्टेट पूरे नहीं है, और जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते हैं, आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उन्हें बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। तो और आपका अल्कोहल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। ये अल्कोहल का ऑक्सीजन जिंक से फॉर्म करता है क्या भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किया क्या करने के लिए, जिंक से डेटिव बॉन्ड शो करने के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। वो कहां से खींचेगा, O से खींचेगा। तो इसकी वजह से जो CO बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेक होके टू गिव्स कार्बोकेटाइन। देखिए भाई, ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक होगा, किसकी से ब्रेक हुआ, O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई, O ने इलेक्ट्रॉन जब फुल किए तो ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से यू गेट कार्बोकेटाइन। और जैसी कार्बोकेटाइन बना, हमने क्या ऐड किया था भाई, हमने ऐड किया था HCl, तो डाइनाइज टू गिव H प्लस प्लस Cl माइनस। तो जैसी कार्बोकेटाइन बना, Cl माइनस क्या कर लिया, उसके ऊपर अटैक कर लिया, एंड यू गेट RCl, क्या बन गया आपका, क्लोरोएल्केन। तो क्वेश्चन था व्हाई वी यूज जिंक क्लोराइड। तो
तो उसका मतलब क्या है, जिंक क्लोराइड हमने इसलिए यूज़ किया, उसने क्या किया, ऑक्सीजन साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से CO बॉन्ड क्या हुआ, वीक हुआ, अल्टीमेटली ब्रेक हो क्या दिया उसने, कार्बोकैटायन दिया, जिसपे आपके हेलोजन ने आके अटैक कर लिया। तो ये यूज था एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो काम क्या था, CO बॉन्ड को वीक करना। अगर CO बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो X अटैक नहीं कर पाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या यूज था एनहाइड्रस ZnCl2 का इस रिएक्शन के अंदर। अब यहीं पे एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, हमने भी लिखा, ये लिखा ROH plus HCl in presence of anhydrous ZnCl2 and you get RCl plus H2O, है ना भाई। तो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर चैप्टर है उसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो हमें कुछ रिएक्शंस जो हम यहाँ पढ़ लेंगे वो अगले चैप्टर में यूज होंगी। जैसे एग्जांपल, ये प्रिपरेशन है किसकी, हेलो एल्केन की। किससे प्रिपरेशन है भाई, अल्कोहल से प्रिपरेशन है। तो ये इस चैप्टर में भी आ गया, अगले में भी आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमें अगले चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम यहीं पढ़ लेते हैं, अगले में फिर रिवाइज कर लेंगे। तो मेरे पास क्या है भाई, एक वर्ड लिखा है मैंने HCl, साथ में लिखा है एनहाइड्रस ZnCl2। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन दोनों के मिक्सचर को आप बोलते हैं लूकस या लुकास रिएजेंट। एग्जाम में आएगा इन द फॉलोइंग विच वन इज लुकस रिएजेंट, तो आपको याद रखना है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को बोलते हैं आप लुकस रिएजेंट। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अब इसका काम क्या है, तो लिख लीजिए, लुकस reagent is used to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols। तो एग्जाम पूछेगा हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो मुझे बताओ, इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था विषय भी, क्या बनता है, क्या बनता है भाई, कार्बोकैटायन बनता है। और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होता है, बताओ, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी का। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका है, टर्शियरी का। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले कौन सा अल्कोहल शो करेगा, बिल्कुल सही, टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले शो करेगा। तो लिखिए भाई, कह रहा है अगर मेरे पास है टर्शियरी अल्कोहल है, एग्जांपल ऐसे CH3 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 OH, इससे मैंने ऐड किया लुकस एजेंट, क्या था, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो भाई रिएक्शन क्या देगा, CH3 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 Cl प्लस H2। तो भाई आपको इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो जाएगी। मतलब आपने लिया, एक ग्लास में लिया टर्शियरी अल्कोहल और एक में लिया आपने लुकस एजेंट का मिक्सचर, उसको जैसे ही आप ऐड करोगे, ऐड करते ही क्या मिल जाएगी आपको, वाइट टर्बिडिटी मिल जाएगी। तो मतलब क्या है मेरे पास, टर्बिडिटी मतलब कुछ कुछ वाइट सा मिल जाएगा आपको मिक्सचर के अंदर। तो मतलब क्या है, आपके पास जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है भाई, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, मैंने कल बताया था किसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलते हैं। अगर नहीं पता तो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आप लेक्चर 1 की, वहाँ मिल जाएगा आपको। इससे मैंने ऐड किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो इसमें भी प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस H2 बाहर। बट इसमें जो टर्बिडिटी मिलती है वो मिलती है विद इन 5 मिनट, डालते ही नहीं मिलेगी, बट थोड़ा अगर रुकेंगे तो मिल जाएगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मिलती है बट थोड़ी देर बाद मिलती है। अगर मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल,
और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो भाई नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब रिएक्शन कहाँ कर रहा हूँ मैं? रूम टेम्परेचर पे कर रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर पे डालते ही अगर आपको टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो जाती है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर विद इन 5 मिनट होती है तो कौन सा अल्कोहल है? हाँ, सेकेंडरी है। अगर ऑब्जर्व होती ही नहीं है तो कौन सा है भाई? प्राइमरी है। तो समझो एक बार, मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है, तीनों में अल्कोहल है। ये पहली टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है, थर्ड टेस्ट ट्यूब है। पूछना बताओ कौन से में कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी किस में, सेकेंडरी किस में, टर्शियरी किस में। तो हमने बनाया क्या भाई? लूकस रिएजेंट बनाया। क्या है ये? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर है। क्या मैं टेस्ट ट्यूब 1 में डाला, मुझे टर्बिडिटी दिखी विद इन 5 मिनट्स। तो बताओ कौन सा अल्कोहल होगा ये? बताया था अभी आपको कि अगर टर्बिडिटी मिलती है 5 मिनट के अंदर तो क्या होगा भाई? वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कह रहे मैंने लूकस रिएजेंट लिया, डाला, थर्ड में डाला, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। हाँ हाँ सही है। कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर मैंने इसमें डाला, क्या मिल जाए आपको? इमीडिएटली टर्बिडिटी ऑब्जर्व हो जाती है तो कौन सा हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी है तो क्या होगा, सेकेंडरी है तो क्या होगा, और टर्शियरी है तो क्या होगा। तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज लूकस रिएजेंट, तो क्या होता है? ये HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड चीज, इसको कहाँ यूज करते हैं? टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? टर्शियरी अल्कोहल गिव्स इमीडिएटली टर्बिडिटी व्हेन वी ऐड लूकस रिएजेंट, secondary give within 5 minutes and primary gives no turbidity at room temperature. I think ये क्लियर हुआ होगा। तो ये पहला प्रिपरेशन है किससे? फ्रॉम अल्कोहल से यूजिंग हाइड्रोजन एसिड। उसमें पढ़ा आपने, कौन सा पढ़ा अभी? क्लोरो एल्केन पढ़ा है अभी हमने। नाउ कम ऑन ब्रोमो एल्केन पे जाते हैं। तो अगर पूछेगा आपसे आपने इससे ब्रोमो एल्केन कैसे बनाया, तो एक वर्ड सुनोगे आप, इन सीटू प्रिपरेशन। कह रहा है जब कोई केमिकल मुझे रिएक्शन में डालना है बट मैं उसको डायरेक्ट ऐड ना करूं, मैं कुछ ऐसा ऐड करूं वो आपस में पहले रिएक्ट करें और जो केमिकल मुझे चाहिए वो प्रोड्यूस करें, एंड दैट केमिकल फर्दर रिएक्ट। आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझो। जैसे हमने पढ़ा था पीछे ये रिएक्शन, ROH प्लस HCl in presence of anhydrous ZnCl2 give RCl plus H2, पढ़ा था पीछे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया HCl। तो कह रहा है कि मेरे को अब ब्रोमो बनाना है, तो व्हाट वी रिक्वायर्ड? वी रिक्वायर HBr। तो कह रहा है मैं HBr डायरेक्ट ऐड नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा केमिकल ऐड करूंगा जैसे KBr प्लस H2SO4 मैंने ऐड किया। तो मैंने डायरेक्ट HBr ऐड नहीं किया, पहले ये दोनों ने आपस में रिएक्शन किया एंड इन्होंने दिया क्या? HBr प्लस KHSO4। और इस HBr ने क्या किया? आपके अल्कोहल से बाद में रिएक्शन किया। तो यहाँ पे जो HBr हुआ है ना, ये क्या करी? इसके हमने प्रिपरेशन करी, तो इसी को बोलते हैं क्या? इन सीटू प्रिपरेशन। तो जब कोई केमिकल मुझे रिएक्शन में चाहिए, मैं उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ, रिएक्शन मिक्सर में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो आपके पास क्या है? अल्कोहल है, इसमें मैंने ऐड किया KBr प्लस H2SO4, तो ये बन गया क्या आपका?
आर बी आर प्लस KHSO4 प्लस H2O। तो ये एक्चुअल में रिएक्शन हुई ऐसे, पहले KBr ने रिएक्ट किया H2SO4 से, क्या देगा आपको ये HBr प्लस KHSO4 देगा। ठीक है, तो जैसे ही HBr बना आपके पास क्या रिएक्शन में ये दोनों तो यूज हो गए, बचा क्या अल्कोहल, तो उस अल्कोहल से क्या किया HBr ने रिएक्शन किया, गिव्स RBr प्लस H2O। तो मैं अगर दोनों रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये बन जाएगा ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 गिव RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O। तो सेम इक्वेशन आ गई, बस हमने HBr जो प्रिपेयर किया ये किया हमने इन C2 प्रिपरेशन करी, हमें डायरेक्ट HBr ऐड नहीं किया। आई थिंक क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो अल्कोहल से हमें बनाना है ब्रोमो एल्केन, तो वी ऐड KBr प्लस H2SO4 यूजिंग हैलोजन एसिड। क्या है भाई ये हैलोजन एसिड है। तो ये था हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन। नाउ कम ऑन थर्ड आते हैं। अब आ गए हम किस पे आ गए, आइडो एल्केन पे आ गए। किस पे आए, आइडो एल्केन पे। तो यहां भी क्या करते हैं हम, आइडो मतलब HI बनाना है रिएक्शन कराने के लिए, तो वो भी है इन C2 प्रिपरेशन है। तो क्या है मेरे पास ROH, उसमें मैंने ऐड किया KI प्लस H3PO4। तो व्हाट वी गेट RI प्लस KH2PO4 प्लस H2O बना यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ, पहले फर्स्ट आपके KI ने और H3PO4 ने रिएक्शन किया, क्या बनाया इसने पहले HI बनाया है पहले इसने, और क्या बन गया KH2PO4 बन गया, मतलब H का रिप्लेसमेंट हो गया किससे, K से। जैसे ही HI बना इट रिएक्ट विद अल्कोहल, क्या बन गया RI प्लस H2O। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ऐड करके जो ऊपर इक्वेशन लिखी है मैंने वही दोबारा बन जाएगी। तो जो ऊपर लिखी इक्वेशन वो इक्वेशन ड्राइव हो गई। तो इसमें भी क्या किया हमने HI बनाया, बट कैसे बनाया इन C2, एंड वो आपके अल्कोहल से क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। होप सो क्लियर हुआ होगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे। क्या जब मैंने यूज किया KBr टू प्रिपेयर हेलो ब्रोमो एल्केन, तो मैंने यूज किया था यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब मैंने यूज किया KI को क्या बनाने के लिए, आइडो एल्केन बनाने के लिए, तो वी यूज H3PO4। तो क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे H2SO4 यूज क्यों नहीं किया, H3PO4 क्यों यूज किया। तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई वी नॉट यूज H2SO4 during preparation of iodoalkane from alcohol and KI। ये NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मैंने H2SO4 यूज क्यों नहीं किया। तो रीजन ये है कि जैसे ही मैं अगर H2SO4 यूज करता तो पहले मेरे पास क्या था H2SO4, साथ में था KI, तो कुछ H2SO4 रिएक्ट करता KI से, वो HI बना तो देता, वो HI बना तो देता, लेकिन जैसे ही HI बनता H2SO4 जितना अच्छा एसिड है उतना अच्छा क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो वो जो आपने HI बनाया है उसको I2 में कन्वर्ट कर देता भाई। क्या करता? I2 में कन्वर्ट कर देता, साथ में क्या बन जाता आपका H2 बन जाता प्लस SO2 बन जाता आपका साथ में। तो ये जो HI है क्या बना दिया इसने? I2 में कन्वर्ट कर दिया। जबकि मुझे रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल से HI चाहिए। तो जब HI बचेगा ही नहीं, तो जब HI बचा ही नहीं, जैसे HI बना ये बन गया क्या आपका I2 बन गया। तो जब HI बचा ही नहीं तो क्या फर्दर रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। तो इसका आंसर है बिकॉज H2SO4 act as oxidizing agent and oxidize I2, therefore further reaction not take place। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि why we not use H2SO4 during the preparation of alcohol from KI and alcohol, तो उसका आंसर है बिकॉज H2SO4 क्या करता है? एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज HI2I2, तो आगे फिर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो ये था आपका प्रिपरेशन किससे? फ्रॉम अल्कोहल से यूजिंग हैलोजन एसिड। तो ऐसे ही भी अल्कोहल से दो प्रिपरेशंस और हैं, एक है यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड एंड फिर है यूजिंग थायरनल क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर जो प्रिपरेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, अल्कोहल से भी और हाइड्रोकार्बन से ही पढ़ेंगे हम बाद में। तो आज की क्लास आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।